हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक मेरठ में एच.ओ.डी. इंजीनियरिंग और आज मैं वीडियो लेके आया वो दरअसल कैंटिलीवर बीम है। उसमें किसी तरह का कोई भी लोड आ रहा है तो उसमें किसी भी बिंदु पर हम किस तरह से डिफ्लेक्शन निकालते हैं उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और चलिए बोर्ड पर चलता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम किसी भी कैंटिलीवर बीम के किसी बिंदु पर अगर लोड आ रहा है तो हम कहीं भी हम उसका डिफ्लेक्शन किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों बोर्ड पर चलते हैं और फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और ये कैंटिलीवर बीम है। बीम किस तरह की है? कैंटिलीवर बीम। और कैंटिलीवर बीम जो है वो इस तरह की बीम है जिसमें एक एंड उसका फिक्स होता है और दूसरा एंड जो फ्री होता है। तो यहाँ पर जो मैं लेकर चलता हूँ कि लोड अगर बाई दी वे फ्री एंड पर आ रहा है और बीम की लंबाई सपोज कर हम 6 मीटर मान के चलते हैं और उसके किसी बिंदु पर हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिएगा, इस तरह से एक कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर इस कैंटिलीवर बीम की लंबाई मान के चले हम कि 6 मीटर इसकी लंबाई है और यहाँ पर जो इस पर लोड आ रहा है वो 10 यूनिट का लोड आ रहा है। ये हमने क्या माना है? दिस इज से 10 यूनिट। और 10 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 10 किलो न्यूटन हो सकता है, 10 न्यूटन हो सकता है, लाइक दैट, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये सपोज कर हमने एक मान लिया 6 मीटर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 मीटर है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है डेल्टा सी, यहाँ पर हमें क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है, जिसकी यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है? हमारी 2 मीटर है। तो मान के चलें कि कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड आपका फ्री है और इस फ्री एंड से 2 मीटर दूर ये सी पॉइंट है जहाँ पर कि हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? दैट पॉइंट इज़ नोन एज सी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका M/EI डायग्राम जो है ड्रॉ करेंगे। तो M/EI डायग्राम में हमने मान लिया कि I जो है वो सारे इसमें क्या है? कांस्टेंट है। तो I क्या मान लिया हमने? EI कांस्टेंट मान लिया हमने। EI क्या माना है? दिस इज कांस्टेंट। EI का मान हमने यहाँ पर कांस्टेंट माना है। तो देखो जब हम इसका बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये बेंडिंग डायग्राम किस तरह से होगा? यहाँ पर बेंडिंग डायग्राम देखें, यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कितना? 10 × 6 कितना होगा? 60। तो यहाँ पर क्या होगा? 60 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया? ये यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हो गया और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको हम मिला देंगे इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी पॉइंट लोड आता है तो बीम में जो बेंडिंग मोमेंट का मान है वो फ्री एंड पर 0 और यहाँ 2 मीटर की दूरी पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा कितना होगा? 10 × 2 यानी 20 यूनिट। और 6 मीटर की दूरी पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा? दैट इज 60 यूनिट। मैंने इसको यूनिट ले लिया है ताकि जो भी आप इकाई इस्तेमाल करना चाहें, अगर ये 10 किलो न्यूटन है तो 10 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा और यही हमने मान लिया दैट इज़ कांस्टेंट, एक इकाई मान लिया है हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस सी बिंदु पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा, इस सी पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा कितना होगा? दैट इज़ 20 यूनिट। ये कितना होगा? 20 यूनिट। ये शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये यहाँ पर 60 और यहाँ पर 20 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एरिया मोमेंट के माध्यम से सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो कहीं भी हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं तो उसका एक तरीका होता है एरिया मोमेंट में। तो कहीं भी डिफ्लेक्शन डेल्टा सी अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या निकालते हैं? एरिया इंटू CG ऑफ BMD अप टू डिफ्लेक्शन पॉइंट, अप टू डिफ्लेक्शन पॉइंट। ये इसका बहुत ही एक आसान तरीका है जिससे कि हम बेंडिंग मोमेंट आसानी से और ये डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी फिगर बनी है वो ये वाली बनी है। इस वाली फिगर को आप ध्यान दें, इस सी पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कब ये जो हैचिंग एरिया है इसको हम कहते हैं ये आपका हैचिंग एरिया। तो HATCHING हैचिंग एरिया। और हैचिंग एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ समांतर भुजाओं का जोड़ यानी 60 + 20 और इनटू ये डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर हमारा है दिस इज़ 4 मीटर। ये कितना है हमारा? 4 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 2 मीटर। तो इस चीज़ का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ समांतर भुजाओं का जोड़ इनटू ऊंचाई। और ये ऊंचाई कितनी है? दूरी कितनी है? दिस इज़ 4। तो अब इसका आंसर अगर हम निकाल के देखें तो 60 और 20 80 इंटू 40
सॉरी दैट इज़ 4 एंड डिवाइड बाई 2, तो इट इज़ हाउ मच 160 यूनिट। क्या गया इसका मान 160 यूनिट। वैसे ही आप देखेंगे 4 चौक 16, तो इट इज़ 160 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, इसकी CG, इस पोर्शन की CG यहाँ पर काम करेगी, दिस इज़ नोन एज CG, जिसको हम कहते हैं CG माने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ CG का मान लिख दूँ कि व्हाट इज़ द CG। CG क्या है, गुरुत्व केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ GRAVITY, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ काम करेगा, इस फ्रस्टम का जो गुरुत्व केंद्र यहाँ काम करेगा। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया दिस इज़ व्हाट x बार। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर x बार निकालेंगे, और x बार का मान क्या होता है 2 × a दैट इज़ 20, 2a + b अपॉन a + b, यानी a + b यानी 20 + 60 इंटू h/3, h/3 का मतलब 4/3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 20 दूनी 40 और 60, 100 हो गया, डिवाइड बाई 80। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 100 डिवाइड 80 इंटू 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको कि 100 डिवाइड बाई 80 अगर करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, इट इज़ 5/3। तो 5/3 का मतलब कितना आ गया 1.67 मीटर या यूनिट। इसको मीटर मान लें या इसमें यूनिट मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सपोज कर दिस डिस्टेंस इज y बार। तो y बार का मान कितना आ गया यहाँ पर, y बार बराबर 4 माइनस 1.67, तो कितना आ जाएगा 2.33 मीटर, और यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो हम उसको मीटर में कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीधे, सो दैट इज़ इन मीटर। तो y बार का मान कितना आ गया, इस 4 में से ये आपका कितना है 1.67, x बार का मान कितना है 1.67 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, y बार का मान कितना आ गया, 4 में से 1.67 घटाया, तो इसका मान आ गया हमारा 2.33 मीटर, ठीक है। तो अब जो हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है, कहीं भी डिफ्लेक्शन निकालना है डेल्टा सी, तो डेल्टा सी यहाँ पर देखें, डिफ्लेक्शन बराबर एरिया, और एरिया के बाद क्या है एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि इसकी CG की जिस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस। तो डेल्टा सी बराबर क्या हो गया, एरिया दैट इज़ 160 यूनिट इंटू डिस्टेंस इज हाउ मच 2.33। EI का मान हमने क्या किया है, ये EI का मान हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे 160 इंटू 2.33, तो यहाँ पर इसका मान आ गया है 372.8 यूनिट। ये हमारा क्या है डिफ्लेक्शन है। तो अब आप देखेंगे कि हमने EI का मान कांस्टेंट लिया है। यहाँ पर सपोज करें 10 किलोमीटर का अगर लोड लगाया और डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट का मान आएगा M/EI जो डायग्राम है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ M/EI डायग्राम, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट विल कम 60 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 60 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्योंकि मोमेंट निकाला है। मोमेंट में क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ये 20 यूनिट यानी किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर है ना, और ये 60 किलो न्यूटन मीटर या 60 न्यूटन मीटर। तो ये यूनिट आ गई, इसका हमने एरिया निकाल लिया बहुत आसानी से, और जब एरिया निकाला है तो हमने इसके यूनिट में ही इसको फिलहाल चेंज नहीं किया, जो भी इसकी इकाई आती है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है कि किसी भी बिंदु पर कोई भी अगर कैंटिलीवर बीम है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम रिफ्लेक्शन निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, उस पॉइंट तक आप एरिया निकालें, और उसके बाद जहाँ तक आपका बेंडिंग मोमेंट घिरा हुआ है उस पॉइंट की CG और उसके साथ जिस बिंदु पर डिफ्लेक्शन निकालना है उसके बीच की दूरी से आप मल्टीप्लाई कर दें एरिया निकालने के बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से जो कैंटिलीवर बीम है उसमें हो सकता है UDL लोड आ रहा हो, तो उसके आधार पे M/EI डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ ध्यान रखना,
EI हमने कांस्टेंट माना है, यानी थ्रू आउट द बीम, ये 6 मीटर की बीम है, इसमें I जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ये आपने देख लिया होगा। इसमें आपको ये चीज़ें कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन का तरीका बहुत आसान है, और इसको आप इस तरह देखते रहिएगा। इसमें किसी तरह कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच प्लीज़, थैंक यू।